दोस्तों, इन साइड भी मौजूद अगर मैं कुछ जानने लिया जनाब, चीफ जजी की दौड़ एक मरतबा फिर शुरू हो चुकी है और इस चीफ जजी की दौड़ के अंदर जनाब दो जज साहिबान जो हैं वो इस वक्त फ्रंट रनर के तौर पर सामने आ रहे हैं और इन दो जज साहिबान ने इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के साथ बंद कमरे में मुलाकात की है। इसका मतलब ये है कि ये खबरें जो इस वक्त मुख्तलिफ सर्कल्स से सामने आ रही थी कि जनाब किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई ऐसी वारदात होने जा रही है जिसके नतीजे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद ईमानदार जजेस के 6 के टोले में से 2 की जो आरजुएं हैं उनको खाक में मिलाने का बंदोबस्त किया जा रहा है। उनके ख्वाबों का महल जो है वो रेत के वो जो है घरोंदों की तरह बिखरने जा रहा है, उसमें अब कुछ हकीकत महसूस होती है। और इस प्लेटफॉर्म से मैंने एक से ज्यादा मरतबा आपकी खिदमत में इस हवाले से इन खबरों को शेयर भी किया था कि लाहौर हाई कोर्ट से जनाब मिस्टर शहराम सरवर साहब जो कि हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं और उनके हवाले से ये खबर गर्म है कि जनाब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने जा रहे हैं। अब इस हवाले से ये जो पेशरफ्त है ये ना सिर्फ बहुत ज्यादा हंगामा खेज है बल्कि इसके बाद जो मुख्तलिफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो लीगल सर्कल्स हैं वो तमाम रिपोर्टर्स जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यानी कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं उनके जो सर्कल्स हैं वहां पर कुछ खबरें गर्म हो रही हैं। वो खबरें कौन सी हैं ये आपके साथ इस हवाले से चीजों को शेयर करूंगा। इस मुलाकात की वजह क्या थी ये भी आपके साथ बताऊंगा और इस मुलाकात का जवाब जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की तरफ से क्या दिया गया इसके ऊपर भी आपके साथ बात करूंगा। लेकिन इससे पहले 2 और खबरें भी आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक खबर है जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कराची के अंदर तकरीब से खिताब किया। हल्फ बर्दारी की तकरीब थी और इस तकरीब में जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के लिए चीफ जस्टिस के नारे लगे यानी चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह आवे ही आवे। अब ये जो नारे हैं कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह आवे ही आवे, अब ये फरमाइशी नारे हैं, ये दिल की ख्वाहिश है, इसके बारे में अभी तक कोई हतमी राय कायम नहीं की जा सकती। लेकिन चूंकि जिस तरीके से माहौल को गर्म किया जा रहा है, जिस तरीके से चीजों को डेवलप किया जा रहा है, उससे तो मुझे ऐसे ही लगता है जैसे ये जो आने वाले को देखकर लोग जो है टपोसियां नहीं मारना शुरू कर देते, ये बिल्कुल ऐसा ही सीन था। लोगों का ये ख्याल है कि जनाब 26वीं तरमीम जाए ही जाए, 26वीं तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट जो है वो उड़ा के रख देगा और 26वीं जो तरमीम है उसके उड़ने के बाद जनाब याहिया अफरीदी साहब वापस अपनी तीसरी पोजीशन यानी जो सीनियरिटी लिस्ट में उनका ओरिजिनल नंबर है वहां पर वापस आ जाएंगे और जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो अल जहाद ट्रस्ट केस के फैसले की रोशनी में चीफ जस्टिस बन जाएंगे। अब ये ख्वाहिशात बहुत सारे लोगों की अदालत के अंदर भी पाई जाती हैं और अदालत के बाहर भी पाई जाती हैं। मैंने कल इस हवाले से एक वीडियो में आपके खिदमत में इस खबर को शेयर किया था कि इस्लामाबाद में जजेस की अपॉइंटमेंट है, इसको कोर्ट पैकिंग का नाम दिया जा रहा है और इस जजेस की जो अपॉइंटमेंट है जो 11 फरवरी को होने जा रही थी अब उसकी तारीख को भी चेंज कर दिया गया है। अब वो 11 फरवरी को नहीं बल्कि 10 फरवरी को ये जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है इसका इजलास बुला लिया गया है। अब 10 फरवरी को जो है 8 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो अपॉइंट किए जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ इन अपॉइंटमेंट्स को रुकवाने के लिए पिटीशंस भी दायर की जा रही हैं और उसके साथ साथ जनाब बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब जो कि 26वीं अमेंडमेंट के खिलाफ जो एक पिटिशनर भी हैं उनकी तरफ से भी ये बात सामने आई है कि उन्होंने ये जो 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया है उसमें उन्होंने ये जो एक्ट था पार्लियामेंट का जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद को बढ़ाया गया था उसको भी उन्होंने कहा है कि मैंने चैलेंज कर रखा है। लिहाजा जब तक ये जो कानून है इसकी वैलिडिटी जो जजेस की तादाद को बढ़ाने के हवाले से है उसको जो है वो उसका फैसला नहीं हो जाता, 26वीं आईनी तरमीम फुल कोर्ट नहीं सुन लेता, उस वक्त तक जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती, उनका ये मानना है। अलबत्ता जिस वक्त कराची के अंदर ये नारे लग रहे थे कि जनाब मंसूर साडा शेर है तो बाकी हेर फेर है, मंसूर साडा आवी आवे, ये जो नारे लग रहे थे इन नारों के ऊपर जनाब पहले तो शाहजी जो है ना लोगों का ये मानना है कि शाहजी पहले तो इस पर मुस्कुराते रहे और शाहजी ने उसके बाद मुस्कुराने के बाद उनको रोका और कहा कि आप मुझे चीफ जस्टिस ना बुलाएं, मैं सीनियर तरीन जज हूं, मैं इसी में खुश हूं। और फिर उनका यह भी कहना था कि जनाब इस वक्त जो चीफ जस्टिस हैं वो जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं, अल्लाह चीफ जस्टिस को सेहतमंद और सलामत रखे। अलबत्ता इसके बाद जनाब शाहजी ने इस बात का जिक्र किया कि मैं चीफ जस्टिस नहीं बना, मुझे किसी से इस बात का शिकवा नहीं है,
मैं इस पर खुश हूं और जो भी इस वक्त जिस मनसब पर मौजूद हैं उनके लिए दुआगो हूं। अलबत्ता उन्होंने इसके बाद हल्फ के ऊपर एक तकरीर की और उन्होंने बताया कि हम मुख्तलिफ ओहदों का जो हल्फ लेते हैं तो उस हल्फ की क्या अहमियत है, और उनका यह भी कहना था कि हल्फ पर पाबंदी जो है, हल्फ के ऊपर अमल दरामद वो बहुत ज्यादा जरूरी है। उनका यह कहना है कि हल्फ हमें सिखाता है कि मुश्किल वक्त में क्या करना है और किसका साथ देना है। अब ये मुश्किल वक्त किस पर है, शाह जी ने इसके हवाले से कोई जिक्र नहीं किया कि मुश्किल वक्त उन पे है, मुश्किल वक्त अदलिया पर है, मुश्किल वक्त हुकूमत पर है, मुश्किल वक्त रियासत पाकिस्तान पर है, मुश्किल वक्त अवाम पाकिस्तान पर है, किसके ऊपर है। शाह जी ने इसके ऊपर खामोशी रखी। अलबत्ता ये बात जरूर है और शाह जी की ये बात 100% दुरुस्त है कि जनाब हल्फ के ऊपर तो अमल दरामद होना चाहिए, और जो लोग हल्फ पर अमल दरामद नहीं करते उनका साथ तो किसी को भी नहीं देना चाहिए। और जो भी हल्फ तोड़ता है, हल्फ की खिलाफ वर्जी करता है, चाहे वो सदर ममलिकत है, चाहे वो चीफ जस्टिस है, या चाहे वो जज है किसी भी अदालत का, उस पर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप देखें कि आइन क्या है, देखें जो भी चीजें चलती हैं, निजाम जो भी है वो आइन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसके तहत चलता है। और आइन के अंदर जो भी ओहदे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे, चाहे वो सदर ममलिकत का है, चाहे वो वजीर आजम का है, चाहे वो स्पीकर नेशनल असेंबली का है, चाहे वो चेयरमैन सेनेट का है, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है, या चीफ जस्टिस ऑफ एनी रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स का है, उन तमाम के हल्फ के अंदर यह बात मौजूद है कि मैं दस्तूर पाकिस्तान के तहत हल्फ उठा रहा हूं। अब दस्तूर पाकिस्तान के तहत जो बंदा हल्फ उठा रहा है वो ये नहीं कह सकता कि आइन के अंदर 26वीं तरमीम को निकाल के मैं बाकी आइन पर हल्फ उठा रहा हूं। कैसे कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। या ये हेल्प नहीं लिया जा सकता कि मैंने जिस वक्त हल्फ उठाया है उस वक्त तक आइन में 18 तरमीमें हो चुकी हैं, अब आइन में जो 19वीं तरमीम होगी, चूंकि उसका मैंने हल्फ नहीं उठाया हुआ, लिहाजा 19वीं तरमीम के ऊपर जो है वो अमल दरामद करने का मैं पाबंद नहीं हूं। आइन के ऊपर हल्फ उठाया है तो आइन में जो तरमीम कर दी गई है, आइन के अंदर जो तब्दीली कर दी गई है, उसकी पासदारी भी लाजम है, वो भी हल्फ का ही हिस्सा है, वो ऑटोमेटिकली हल्फ में शामिल हो जाता है। इसी तरीके से आइन का एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल का नाम है 200। उस आर्टिकल का अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और ये आर्टिकल बड़ा वाज़ेह है। ये इस बात पे सदर ममलिकत को इस बात की इजाजत देता है कि वो किसी भी जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में उसकी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त है कि इस तबादले के लिए जो रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स हैं उसके जो चीफ जस्टिस हैं उनको इसके ऊपर कोई एतराज नहीं होना चाहिए, और इस तबादले के लिए जो सदर ममलिकत हैं वो चीफ जस्टिस से मशवरा भी करेंगे। और उसकी जो क्लॉज बी है उसका भी अक्स इसी स्क्रीनशॉट में आपको नजर आ रहा होगा। उस क्लॉज बी में ये बात भी लिखी गई है, वजाहत के साथ लिखी गई है कि इस तबादले के नतीजे में जो जज एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर होकर आएगा उसकी सीनियरिटी मुतासर नहीं होगी। यानी अगर वो अपने हाई कोर्ट के अंदर 15वें नंबर पर मौजूद है और वो किसी दूसरे हाई कोर्ट में जाता है और वहां पर उससे जूनियर जज मौजूद हैं, तो वो ये नहीं होगा कि वहां पर जाके भी वो 15वें नंबर पर आएगा, बल्कि वहां पर वो अपनी सीनियरिटी के मुताबिक जिस पोजीशन पर आएगा, जिस पोजीशन पर वो पहुंचेगा, वो उसी जगह पर आकर वो लगेगा। मिसाल देता हूं, इस वक्त मैंने एक से ज्यादा मरतबा ये खबरें आपको दी हैं कि शहराम सरवर साहब का नाम लिया जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी ट्रांसफर के लिए। अब यह खबर भी आई है, हमारे बड़े मोहतरम हैं जनाब मियां दाऊद एडवोकेट साहब, उन्होंने अपने एक ट्विटर हैंडल के ऊपर उन्होंने इस बात को शेयर किया है कि जनाब शहराम सरवर नहीं, सरफराज डोगर साहब हैं जो उनका तबादला हो रहा है इस्लामाबाद में। अब अगर सीनियरिटी लिस्ट देखें लाहौर हाई कोर्ट की, तो जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब के बाद सीनियरिटी के अंदर 3 जज आते हैं। उन 3 में से 2 के नाम आ रहे हैं कि वो इस्लामाबाद जा रहे हैं, यानी शहराम सरवर साहब और सरफराज डोगर साहब। अब इन 2 में से मिसाल अगर हम इसको देख लें, मेरी खबर है कि शहराम सरवर साहब जा रहे हैं, जबकि मियां दाऊद का ये कहना है कि सरफराज साहब जा रहे हैं। अब इनमें से जो भी जाए, चूंकि वो सीनियरिटी में मोहसिन अख्तर कियानी साहब हों, इजाज इसाक साहब हों, जनाब गुल हसन औरंगजेब साहब हों, जनाब तारिक महमूद जहांगीरी हों, इनमें से वो सीनियरिटी में ऊपर आते हैं। लिहाजा अगर ये तबादला हो जाता है तो फिर उसके नतीजे में आमिर फारूक साहब चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और फिर इस तबादले के नतीजे में जो नई सीनियरिटी लिस्ट बनेगी जजेस की, उसमें से जो टॉप 3 जजेस होंगे उनमें से एक को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगाया जाएगा। ये अब
آئین کہہ رہا ہے. اب اس آئین پر پابندی کرنے کا جو ہے وہ حلف کی پاسداری کے حوالے سے جناب منصور علی شاہ صاحب وہ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں اس آئین کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے. وہ جو اوتھ ہم نے لیا ہے اس اوتھ پر ہم نے کھڑے رہنا ہے, اس اوتھ سے ہم نے سجے کھبے نہیں ہونا. اب اگر آپ نے اوتھ سے سجے کھبے نہیں ہونا تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ آئین کے اندر جو کوما فل سٹاپ بھی ہے اس کی بھی پاسداری کی جائے, اس سے بھی ڈیویٹ ہونے کا کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے. اور یہی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے, اور شاید یہی وجہ ہے کہ جناب محسن اختر کیانی صاحب اور جناب اعجاز اسحاق صاحب نے ملاقات کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس یحییٰ افریدی سے, کیونکہ اس عمل جس کا میں نے بھی کانسٹیٹیوشنل آرٹیکل نمبر 200 کا آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے, اس میں ضروری ہے کہ مشاورت ہوگی صدر صاحب کی چیف جسٹس کے ساتھ. اب ان دو جج صاحبان نے جو ہے ممکنہ طور پر, جس کے بارے میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ جو اسلام آباد کے جو کورٹ رپورٹنگ کے جو بھی جرنلسٹ ہیں یا ان کی جو لیگل برادری کے لوگ ہیں, یہ ایک ماننا ہے ان کا کہ یہ جو جناب محسن اختر کیانی صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ بار سے خطاب کیا تھا پرسوں, اور اس خطاب کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی طرف سے جو پریس ریلیز جاری ہوئی تھی جس میں اس بات کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ جناب ہمیں کوئی امپورٹڈ چیف جسٹس نہیں چاہیے. یہ اس کا میں اگر آپ کو مفہوم بیان کروں تو وہی بنتا ہے کہ جو بھی جج ہونا چاہیے چیف جسٹس کا, وہ ٹاپ 3 ججز جو سٹنگ ہیں اس وقت ان کو ہونا چاہیے, اور اس کے بعد تبادلہ کیا جائے, کسی کا بھی کرنا ہے لیکن جج یہی 3 میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے. یہ ان کی ایک پریس ریلیز تھی. اب اسی سناریو میں جناب محسن اختر کیانی صاحب نے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ہی خط تھا جس نے 26ویں ترمیم کو بنائی. یعنی اس وقت اگر شاہ صاحب کی جو چیف ججی ہے وہ کھس گئی ہے تو اس کی وجہ جناب محسن اختر کیانی صاحب کا لکھا ہوا خط ہے. اور اگر یہ بات درست ہے تو جو محسن اختر کیانی صاحب نے جو خط لکھا تھا وہ انہوں نے اپنے ہی پیروں پر کلاڑی مار لی ہے. اب اس کے لیے جو پیر کو ہو گیا زخمی. اب اس کا علاج کرانے کے لیے اگر وہ لالا افریدی صاحب کے پاس جائیں گے تو پھر لالا تو یہ کہے گا جناب آئین کے اندر جو کچھ لکھا ہے میں نے تو اس کا حلف لیا ہے, یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جب تک کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے میں اس پر عمل درآمد کروں گا, اور آرٹیکل 200 جس بات کا ذکر کرتا ہے میں اس پر عمل درآمد کروں گا. اب اگر جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ وہ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دیں گے, یا جو چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کی وہ اگر اس پر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا تو یہ تبادلہ ہو جائے گا, جج صاحب ادھر سے ادھر ہو جائیں گے. اس میں کوئی آئینی رکاوٹ موجود نہیں ہے. اب وہ دو جج صاحبان جو ہیں میرا یہ خیال ہے کہ ان کا یہ ماننا ہے کہ جناب جسٹس یحییٰ افریدی صاحب اس معاملے میں کوئی رول پلے کریں اور اس تبادلے کو روکیں, اور اس تبادلے کو اگر نہ روکا گیا تو پھر اس بات کا بھی ان کو کہتے ہیں کہ شبہ ہے کہ جناب اگر یہ تبادلہ نہ روکا تو پھر حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے, اور قابو سے باہر حالات کو ہونے سے روکنا ان جج صاحبان کے مطابق جو کہ چیف جسٹس سب سے ملے ہیں یہ چیف جسٹس کی ذمہ داری ہے, کیونکہ اس کے بعد پھر بار اور بینچ کے درمیان جو جھگڑا ہے وہ شروع ہو جائے گا. اب یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑی سینسٹیو چیز ہے, میں کھل کے اس کے اوپر الفاظ جو ہے نا وہ نہیں استعمال کر رہا, لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ جو اس وقت یہ جو 11 لوگ ہیں چاہے وہ بڑی عدالت کے ہیں یا چھوٹی عدالت کے ہیں, 11 بنتے ہیں ٹوٹل, یہ جو 11 لوگ ہیں اس وقت یہ آئین کو اور قانون کو دونوں کا کسی طرح کا کوئی لحاظ نہیں کرنا چاہتے, اور یہی اس وقت سب سے بڑا مخمصہ ہے, اور اسی مخمصے کا علاج میرا خیال ہے کہ اس وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے. اپنے ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ.